प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर संभाला अपने हाथों में लेके चला। आज का दिन दिखाया, वचन में लिखा है यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। निर्गमन 14:14। तो जो लोग हमारा विरोध करते हैं, जो लोग हमें मनस्ताव करते हैं या कुछ भी है, तो हमें उनका विरोध नहीं करना है, हमें बगावत नहीं करनी है, हमें कोई उनके विरुद्ध गाली नहीं देनी है, हमें उनके विरुद्ध कुछ ऐसी हरकत नहीं करनी है जो कि वचन के खिलाफ हो, क्योंकि हमें चुपचाप रहने के लिए हर जगह पे कहा गया है, सहने के लिए कहा गया है। ये सब कुछ परीक्षा से बाहर नहीं होता है, सहन से बाहर नहीं होता है। जब परीक्षा होती है सहन से बाहर नहीं होती। परमेश्वर हमें जब ऐसी पोजीशन में डालता है, सिचुएशन आती है, तो हमें जो है परमेश्वर बल देता है, आत्मिक बल देता है सहन करने का, आत्मिक बुद्धि देता है। और परमेश्वर हमें ऐसा इस्तेमाल करता है और ऐसा बढ़ाता भी है इन सब के बावजूद, कि फिर वही लोग देखते होते हैं जो हमारे विरोध में खड़े होते हैं, उनका मुंह ऐसे बंद करता है। तो हमें सिर्फ इसके लिए चुपचाप रहने की ज़रूरत है। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी ओर से लड़े, हमारी ओर से जवाब दे, हमारी और खड़ा हो, हमारा वकील बनकर, हमारा सहायक बनकर, हमारा सच्चा दोस्त बनकर, तो सिर्फ और सिर्फ हमें चुप रहने की ज़रूरत है, वचन का मनन करने की ज़रूरत है और यहोवा परमेश्वर की तरफ देखने की ज़रूरत है। परमेश्वर जो है महान है, वो हमारे संग रहता है, हमारे साथ हर वक्त रहता है, वो हमारा दाहिना हाथ पकड़े रहता है, ना हमें कभी छोड़ता ना कभी त्यागता। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने इतना बड़ा वादा हमारे साथ किया है कि मैं तुम्हारे संग रहूंगा। हर वक्त जो हमारे संग रहता है, तो कोई कुछ हमारा बिगाड़ ही नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर महान परमेश्वर है और उसने तो वादा ही कर दिया हमारे साथ, तो फिर हमें डरने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अपना डर साइड पे करके यहोवा परमेश्वर की ओर अपना मन लगाकर, तो हमें उसके वचन के पीछे चलना है, ना कि लोगों के पीछे, लोगों की बातों के पीछे, उनके पीछे विरोध करने के लिए कुछ भी नहीं करना है। चुपचाप रहकर उन बातों को, उन कामों को देखना है जो यहोवा हमारे लिए करता है। तो परमेश्वर जो महान है, भला है, दया करने वाला है, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें पूरा दिन संभाला, अपने हाथों में लेके चलाया। तो सुबह में दूध लेने के लिए गई, तो क्योंकि मैं लेट गई थी, उनका फ़ोन आ रहा था दीदी का कि दूध ले जाओ, तो जल्दी आ गई थी दूध लेकर। काम बढ़ा हुआ था करने के लिए, तो मेरी सास ने थोड़ी सी सफाई बोल दिया करने के लिए, कुछ उनके कबर्ड वगैरह साफ़ करने थे, कपड़े निकाल कर उनको धूप लगानी थी, तो वो किया। उसके बाद खाना वगैरह खाया, रेस्ट की, तो फिर हम शाम को घूमने के लिए चले गए। तो हम घूमने के लिए गए। आज ऐसा हुआ कि हमारे साथ कोई भी घूमने नहीं गई थी। लेडीज़ में से एक ये थी, ये अपने जो खेत हैं इनके, वहाँ पे चक्कर लगाते हैं, तो ये आगे जाकर आ गए थे। आई डोंट नो कि ये दूर गए थे कि नहीं, हमने पीछे ध्यान ही नहीं दिया कि कोई आ जा नहीं रहा है। तो उसके बाद जो है, आगे जो हड्डा रेडी है वहाँ पे डॉग बार्क करना शुरू हो गए, और फिर हम वहाँ से भागे क्योंकि हमें लगा कोई आ रहा है पीछे से। तो एक इंसान आ रहा था और ये नहीं पता कि वो कौन था। फिर हम जो है जब आए, तो पीछे कोई भी नहीं लेडी आ रही थी। ये मेरी सास थी, लेकिन ये घरों के पास ही थे। इनको हमने बोला कि मत जाओ उधर, अकेला कोई नशे वाला आ रहा है। ये जो इंसान जा रहा है गाड़ी में, ये वही है इनके, जहाँ पे इन्होंने रास्ता ब्लॉक किया हुआ था। जब हम दूध लेने के लिए जाते थे, वाइट कपड़ा डालते थे और कुत्ता बांध देते थे रास्ते में, लकड़ियाँ रख देते थे, खाली बर्तन, टूटा हुआ शीशा, ये सारा कुछ रखते थे।
अब ये इधर आना स्टार्ट हो गया अपनी वाइफ को लेके। पता क्यों? ये एक्शन दिखाते हैं अपने कि हमारे पास गाड़ी है। और लोगों का दिमाग इतने ख़राब है ना, कहीं ना कहीं से तो ये देखते ही होंगे कि अब ये मोड़ पे आ गए हैं। अब ये दूसरी बार इसका ये हाल है कि अब ये गाड़ी लेकर इधर अपनी वाइफ को साथ लेकर आता है। चालाक बहुत है दुनिया, शो ऑफ करने के लिए कि हम गाड़ियों में घूमते, ये पैदल घूमते हैं। लेकिन हमें इन सारी चीज़ों का लोभ नहीं है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमारे संग है, तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जिसके पास इतना बड़ा परमेश्वर है और उस परमेश्वर ने सारी चीज़ें बनाई हैं, तो हमें क्या चाहिए? कुछ नहीं, सिर्फ परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर के सामने सच्चाई, और हमारा जीवन जो कि सिद्ध हो, जो कि हम साबित कर सकें कि हम परमेश्वर में, हम खुद अपनी नज़रों में कह सकें कि हाँ, हम परमेश्वर में अच्छी तरीके से चलते हैं। क्या ये गाड़ी, क्या ये बंगला, या क्या ये कपड़े हमें ये प्रूफ कर सकते हैं कि हम परमेश्वर में सही हैं? हमारा ज़मीर जो है, हमारी आत्मा जो है, हमें साबित कर सकता है कि हम परमेश्वर में सिद्ध और कामिल हैं। इस चीज़ का सुकून हमारे मन में अगर होगा ना, तो हमें ऐसी चीज़ों का लालच नहीं होगा। ऐसा इसलिए होता है, जैसे ये गाड़ी थी, तो मेरे मन में एक चीज़ है कि आत्मा के द्वारा जो है मुझे पता चल जाता है कि अगले इंसान के मन में है क्या, वो किस इंटेंशन से ये हरकत कर रहा है। तो इसलिए मैंने ये डाला कि ये इसका सेकंड टाइम था। इसकी शो ऑफ करते हैं ये लोग ऐसे कि हमारे पास गाड़ी है। तो परमेश्वर महान परमेश्वर है, तो हम अपना भरोसा परमेश्वर पे रखते हैं। जिसको जो करना है कर ही जाए, परमेश्वर सबका एक दिन न्याय करेगा। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि ये रूहें भी बचाई जाएं, इनका सताव ना हो। सबको जेएमसी की वीडियो पसंद आए तो लाइक, और परमेश्वर वीडियो के जो वचन मैंने शेयर किए हैं उसके सुनने पर उन सबको आशीष दे, और परमेश्वर उन सबको आत्मा में बढ़ाए। जो इस वचन को सुने, उनके मन में से भी किसी भी प्रकार का अगर डर हो तो परमेश्वर दूर करे। सबको जेएमसी की